नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई आज की नहीं, बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही। अगर अपन और आगे जाएं, मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही थी। अब यह बात तब है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी थे। उन्होंने एक महाजन आयोग का गठन किया था, जिसमें महाजन आयोग ने अपनी जो सिफारिश की थी, उसमें एक महाजन जी तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की बात कही थी। यह सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी लगभग पिछड़े वर्ग की है, बाकी फिर सामान्य अनुसूचित जात जनजात की आबादी है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर 27% आरक्षण को देकर कम से कम अगर देखा जाए तो लगभग 40 साल से लड़ाई चल रही है, लेकिन फैसला नहीं हुआ। फैसला इस कारण नहीं हुआ है कि एक जो संविधान में प्रावधान किया गया है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। अगर 50% की सीमा पार नहीं हो सकती तो सबको 50% के अंदर रखना है। कुछ राज्यों में ऐसा शायद सुना है कि कर्नाटक या एक दो राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण हुआ, लेकिन उसके लिए सरकार को खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी। पिछले जो व्यवस्थाएं चली है 27% आरक्षण को लेकर बातें चली जा रही, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई है कि 27% आरक्षण के लेकर विभागों में पद खाली रखे हैं कि आप भर्ती कर रहे हो, पीएससी के हो या स्टेट की किसी पद में, उसमें आप 13% पद खाली है। मतलब 13% अगर जो पद हमेशा खाली रखे जा रहे हैं कि ओबीसी के जब फैसला होगा तब आएगा। अब देखिए इसमें पता नहीं कितने, अगर 4-5 साल से चल रहा है तो देखिए पता नहीं कितने छात्र ओवर एज हो गए होंगे, कुछ और कहीं चले होंगे। आखिर सरकार को इस मामले में कुछ न कुछ फैसला लेना चाहिए। न्यायालय भी लगातार मामले को डेट पर डेट दिए जा रही है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में ओबीसी आरक्षण के मामले में निर्णय लेने कहा है, सुनवाई भी शुरू हो गई। अब जो 16 तारीख पेशी में बात आई कि जो वकीलों ने ये कहा कि 50% से अधिक जब आरक्षण का प्रावधान नहीं कैसे किया जाए, उसके मामले में कुछ निर्णय नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात इसी पर टिकी हुई है कि अगर 50% से अधिक होता है तो फिर उसको कैसे किया जाएगा। अब 50% है ही है, उसमें आप गरीब 10% तो गरीब वर्ग के लिए और आ गया है, तो मतलब अब सरकार को कैसे इसको 27% करना, इस सरकार को डिसाइड करना होगा। अब अगर ये करते हैं तो फिर कितने अन्य वर्ग के लोग बचेंगे, क्या विवाद की स्थिति बनेगी। इस कारण सरकार काफ़ी फूंक के कदम रख रही है, कोई ऐसी बात नहीं करती जल्दबाजी में। अब जैसे ओबीसी आरक्षण को लेकर बात करें, 2019 में कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव किया था, फिर उसको लेकर सरकार कोर्ट गई, कोर्ट में लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, तब इन्होंने भी ओबीसी को 27% आरक्षण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई जिसमें सभी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार शामिल हुए। सबने एक स्वर से ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही। अब जो मामला जाकर न्यायालय में अटक जाता है, क्योंकि न्यायालय है तो संविधान के अनुसार चलना है उसको, तो संविधान में क्या प्रावधान किया जाता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अब चूंकि ओबीसी को 27% आरक्षण पर न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गई है, मुझे लगता है जल्दी ही इस मामले में फैसला होगा। अब इसी बीच मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने 20 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी दे दी है। 20 से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो सत्र को घेराव को लेकर भी एक राजनीति फिर गर्मा गई है कि अगर ओबीसी के लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब फिर उसमें आगे क्या होगा। क्योंकि कोर्ट में सुनवाई चल रही, विधानसभा का सत्र है और उसमें ओबीसी आरक्षण, ओबीसी महासभा के को कांग्रेस सपा ने भी समर्थन दिया है और सचिन यादव जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, उन्होंने साफ कहा है कि हम उसको समर्थन देंगे। अब जरा ओबीसी महासभा ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 27% आरक्षण को लेकर, जरा वो सुनिए। इस मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है। लेकिन क्या कारण है कि 2019 में 27% आरक्षण लागू किया गया, उसके बाद 2019 में न्यायालय के माध्यम से रोका गया। जब न्यायालय के माध्यम से किसी प्रकार का कानून में कोई रोक नहीं है,
उसके बावजूद भी 13% होल्ड आज दिनांक तक रखा गया है। बार बार मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहते हैं कि हम डंके की चोट पर 27% आरक्षण पूर्ण रूप से लागू करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब उन छात्रों का ओवरेज होते जा रहे हैं, उनकी है ना आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, और दूसरी बात उनके दूसरे परीक्षा आती जा रही है, लेकिन जो नियुक्त हो गए उनको उन्हें आज तक नौकरी पर नहीं रखा गया। आपको पता होगा कि इनके द्वारा संयुक्त दलों की मीटिंग की गई, वहां भी आश्वासन दिया गया। ओबीसी महासभा के द्वारा भी तमाम बार मुख्यमंत्री से हमको आश्वासन दिया गया, लेकिन हम हार चुके हैं। हमारे साथ बार बार मध्य प्रदेश सरकार धोखा दे रही है। उसको देखते हुए ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी साथियों के संयुक्त बैनर नेतृत्व में 20 जुलाई को हम लोगों ने इस बार ये आंदोलन विधानसभा का जो होगा वो आर पार का होगा। जब तक हमारी हिस्सेदारी मुख्यमंत्री जी विधानसभा में और जब सदन चल रहा है, जब तक उसमें सुनिश्चित नहीं करेंगे, हम हटने वाले नहीं है। उसको देखते हुए हमने पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को और तमाम प्रदेश के लोगों को भी हमने इनवाइट किया है। आपने सुना क्या कहा ओबीसी महासभा ने 27% आरक्षण को लेकर। देखिए कुछ चीज़ें उनकी सही भी है। भाई आपको निर्णय अगर नहीं हो पा रहा तो इतने पद खाली पड़े हुए हैं, आप 13% पद और खाली रख रहे हैं, मतलब 100 में 13 पद खाली हैं। उसको उन पदों का क्या होगा? भर्ती नहीं होगी, या तो निर्णय हो जाए कि भाई इतने लोग भर लें, जो न्यायालय निर्णय होगा उसके अधीन होगा। भाई ये तो सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो पद भी बढ़ा सकती है, क्योंकि अधिकांश विभागों में पद खाली है। लेकिन लगातार ये मामला लटका हुआ है, इससे बेरोजगारों के भविष्य पर भी फर्क पड़ रहा। लोगों को जो भविष्य में अपने सपने सोचे वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और आगे क्या होगा वो भी नहीं कहा जा सकता। निर्णय कब होगा वो भी नहीं कहा जा सकता। जब देखें हर बार यही आता है कि हाई कोर्ट की लगातार बेंच की सुनवाई होगी, लेकिन किसी न किसी कारणवश टलता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सुनवाई कहा, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट फैसला भी दे देता है तो क्या जरूरी है कि उसको मान ही लिया जाए? लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसका जो राजनीति है वो चलती रहेगी, कब इसका फैसला होगा कहा नहीं जा सकता। देखिए अब इसमें गणित क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। 27% आरक्षण का अगर 100% की बात करें तो 87 मध्य प्रदेश में जो भी भर्तियां हो रही किसी पद के लिए, उसमें 87% ही पद भरे जा रहे हैं। 13% पद ओबीसी के नाम पर सुरक्षित रखे जा रहे हैं। अब इसका फैसला कब होगा, कोर्ट का कब फैसला आएगा, कब इनकी नियुक्ति होगी, तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए क्या 13% पदों का क्या करें। अब जो जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए इसका फैसला भी हाई कोर्ट क्या फैसला देता नहीं कह सकते। हाई कोर्ट 50% से ऊपर आरक्षण होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी क्या कहेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ओबीसी हाई कोर्ट मान लेता है कि 27% आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश को ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, तो क्या जो अन्य वर्ग के लोग हैं क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट भी स्टे हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी जो संविधान वाली बात आएगी 50% से आरक्षण कैसे हो रहा है, तो अगर वहाँ स्टे मिल गया तो फिर लंबा चलता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जो 13% पदों को लेकर चल रहा है, कम से कम उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट में जब तक मामला है निर्णय ले पाएंगे नहीं, ये भी कहने वाली बात है, क्योंकि न्यायालय के खिलाफ अगर जाते हैं तो उसकी न्यायालय की अवहेलना हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में बहुत खराब स्थिति बनी हुई है। मुझे लगता है प्रमोशन को लेकर या भर्ती को लेकर या आरक्षण को लेकर जितनी खराब स्थिति मध्य प्रदेश में शायद ही कहीं हो। किसी भी राज्य में इतने ज़्यादा प्रमोशन को लेकर या आरक्षण को लेकर विवाद नहीं चल रहा होगा जितना मध्य प्रदेश में चल रहा है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।